नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ इमरान खान। बात अगर होती है घर की, आप कहीं भी रहें तो रात में आप घर आते हैं। अगर एक चिड़िया भी घोंसला बनाती है तो वह भी दिन भर दाना चुगती रहती है और कहीं घूमते रहती है, लेकिन शाम होते ही वो अपने घर को चले आती है। जैसा कहा जाता है कि तिनका तिनका जोड़कर सभी घर बनाते हैं, लेकिन एक माचिस की चिंगारी ऐसी होती है जो पूरा घर को जलाकर राख कर देती है। तो बता दूं कि ऐसा ही मामला हुआ छातापुर विधानसभा के ठुट्ठी पंचायत में, जो एक परिवार का, यहाँ पर जैसा देख सकते हैं ठुट्ठी पंचायत में कई घर हैं जो जलकर राख हो गया है। यहाँ पर मुखिया प्रतिनिधि है ठुट्ठी पंचायत के, इनसे भी बात करते हैं और क्या कुछ घटना घटी और ये आज यहाँ पर संजीव मिश्रा भी पहुंचे हैं इन लोगों की मदद के लिए। क्या कुछ कहते बताइए। देखिए, एक यहाँ पे कई सारे घर जल चुका है और जैसा कि बगल में कहा जाता है कि महादलित बस्ती भी है। क्या कुछ घटना घटी है? ये परसों शाम में, आज 3 दिन पहले शाम में आग लगी। ये लोग अपने खेत में काम करने के लिए गए हुए थे। इनके घर में कोई नहीं था। आग लगने के बाद जब पूरी तरह घर में आग लग गया तब इन लोगों को जानकारी हुआ। ये लोग दौड़ के आए और जब तक ये लोग घर पहुंचते तब तक इन लोगों का तीनों परिवार का पूरा घर जल गया। और इन्हीं 3 परिवार के घर से इनके सटे जो महादलित बस्ती है, 5 घर ऋषिदेव का है, उसमें से 3 घर उनका भी जल के राख हो गया। तो कुल 6 परिवार का घर जल के राख हुआ है। और इसमें हमने आवेदन भी करवाया, थाना में सनहा भी करवाया, सीओ साहब को इन्फॉर्म भी किया, कर्मचारी को बुला के रिपोर्ट भी किया, लेकिन अभी तक 3 ही परिवार को लाभ मिला है सरकार की तरफ से। 3 परिवार अभी तक वंचित है। तो वो वंचित क्यों है? वंचित क्यों है ये हम अंचल से पता नहीं किए। उन लोग आंशिक पूर्ण में लगे हुए हैं, जबकि हम स्थल पे देख रहे हैं कि सभी का पूर्ण है। और महादलित बस्ती जिनको खाने के लिए एक वक्त का रोटी नहीं मिलता है, वो किसी तरह गुजर बजर कर रहे हैं। और उनका अगर घर जल गया है तो उनको उसमें आंशिक और पूर्ण क्या देखना है। उनका घर जल गया, घर का और आवासीय घर जला है। नहीं तो ये भी तो होता है कि कहते हैं कि 12,000 का जैसे पूर्ण अगर घर भी जल जाती है तो जब सरकार 12,000 रुपया अगर उसको दे रही है तो क्या 12,000 पूर्ण घर जलने पर 12,000 की ही क्षति होती है क्या? जी, ये नहीं होती है, लेकिन सरकार का एक रूपरेखा है जो 12,000 तक का ही सरकार लाभ अंचल के द्वारा दे सकता है। इसके अलावा और क्षति के लिए हम लोगों के आकलन में, हम लोगों की जानकारी में कुछ नहीं है जो अंचल से 12,000 के अलावा राशि कुछ दिया जाए। और पहले आवास वगैरह भी मुहैया होता था अगलगी में, अब वो भी सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया है। और अगलगी होने के बाद उनको पुनः आवास मुहैया नहीं कराया जाता है। इन लोगों को सिर्फ 12,000 रुपया का ही आशा है, जो भी अभी तक नहीं प्राप्त हुआ। जैसा देख रहे हैं आज संजीव मिश्रा जी आए हुए हैं, खास करके समाज सेवा के क्षेत्र में हमेशा काम करते रहते हैं। पैनोरमा ग्रुप के सीएमडी है और यहाँ पर कुछ राशन और जो भी दिनचर्या कार्य में उपयोग होने वाला सामान है, उसके बाद जो है कंबल वगैरह लेकर के आए हुए हैं। इसको लेके क्या करें? इनको बहुत खुशी की बात है। और मेरे ग्राम पंचायत अंतर्गत इस तरह की घटना हुई जिसमें संजीव बाबू अपने तरफ से आर्थिक एवं बहुत सारे सामग्री लेके आए हुए हैं, जैसे कपड़ा है, खाने का सामान है, ये सभी में वितरण कर रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है और हम चाहेंगे कि इसी तरह से और हम लोगों के क्षेत्र में मदद करें, और यही आशा है। कहते हैं कि ऊपर वाला जिसे देता है तो देने वाले भी बने। जी जी जी, देने वाले संजीव बाबू इसमें जहाँ भी घटना होती है तुरंत पहुँचते हैं और राहत सामग्री व्यवस्था मुहैया करवाते हैं। देखिए, जब किसी को ऊपर वाले देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। यही है संजीव मिश्रा, जो पैनोरमा ग्रुप के सीएमडी है और खास करके देने वालों में से है। और कई जगह घटना इस तरह की घटती है तो वहाँ हमेशा, चाहे वो कोरोना काल हो या किसी भी तरह की आपदा हो, तो वहाँ पर मदद के लिए समाज सेवा के क्षेत्र में हमेशा ही समाज हित में काम करते नजर आते हैं। जैसा कि देख सकते हैं कि किस तरह से राशन जो है और कंबल सभी को दिया जा रहा है। जो अग्निपीड़ित महिलाएं हैं, जो परिवार है, उनको दिया जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कि चावल है, उसके अलावा जो राशन का जो भी सामान है, मसाला है, साथ ही कंबल है। तो कंबल है, इनको भी सभी को दिया जा रहा है। उसके साथ ही संजीव सर है, इनसे भी हम बात करते हैं। सर देखिए, एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ जो मालूम हो रहा है कि 3 परिवार का यहाँ घर, 6 परिवार है, 3 परिवार का जो जला है और बगल में महादलित बस्ती है जो 3 परिवार का, वहाँ भी है। लेकिन सरकार की क्या नीति है कि जो 12,000 ही देती है, उसके बाद भी कुछ कम क्षति का। यहाँ का सीओ का स्टेटमेंट है कि आंशिक हानि हुई है। आप कैमरा से दिखा दीजिए, आंशिक हुआ है कि संपूर्ण जल गया, कुछ बचा ही नहीं है।
और गरीब लोग है, कुछ बोलने वाला नहीं है, मुंह में आवाज नहीं है जी और यहाँ के धन्यवाद देते हैं हम मुखिया जी और जनप्रतिनिधि को जी कि वो सबको बुला बुला करके इन लोगों को मदद करवा रहे हैं। जो भी चेक वगैरह मिला है इन लोगों की कृपा से मिली है। जी अब मुखिया जी से हम आग्रह करेंगे और यहाँ के जनप्रतिनिधि और समासीन का जो भी मदद हो पाए हम जी। लोग को करना चाहिए। जी। और ऐसे वक्त में यदि हम मदद नहीं करेंगे तो ये मानवता नहीं है। नहीं, हमेशा से देखे हैं, कोरोना काल हो चाहे किसी भी आपदा होती है तो आप हमेशा ही पहुंचते हैं, खास करके छातापुर विधानसभा क्षेत्र में समाज हित में हमेशा से ही काम करते रहे। यहाँ के बारे में आपको कैसे जानकारी हुई और क्या क्या आप देख रहे हैं, कई सारे सामान है मुखिया जी और भी सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी हुआ तो हम पूर्णिया से निकले हैं। परसों हम कहीं किसी मीटिंग में व्यस्त थे, जी नहीं निकल पाए, तभी सुबह सुबह आए हैं जी और हमसे जो बन पाए लोगों को हम मदद की है। और अभी हम जा रहे हैं ब्लॉक, जो बन पाएगा हम वहाँ रिक्वेस्ट करेंगे और अपने स्तर पर लोग को। चलिए देखिए, खास करके मैं पहले ही बताया कि अगर एक तिनका जोड़ करके घर बनाते हैं और उस घर एक चिंगारी से उजड़ जाती है, तो यहाँ 6 परिवार का घर है जो जल गया है और जल करके खाक हो गया है और अग्निप्रीत जो परिवार है सभी आए हुए हैं और संजीव मिश्रा जी के द्वारा इन सभी को एक आर्थिक और मदद किया जा रहा है। उसके साथ ही जो राशन सामग्री है और कंबल है, जो ठंड का मौसम है, जो आवश्यक है, सबसे पहले जो खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है, जो कपड़ा से लेकर के पैसा तक जल गया है, उनको जहां तक हो सकता है कि जो समाज हित में होता है, संजीव मिश्रा हमेशा से ही मदद करते नजर आते हैं। तो यहाँ भी पहुंच गए हैं और मदद कर रहे हैं। और इसके अलावा मैं बता दूं कि छातापुर विधानसभा क्षेत्र में कहीं भी किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो संजीव मिश्रा जी टोल फ्री नंबर भी जो जारी किए हुए हैं कि आप हमें बताएं, सूचना दें, कहीं भी किसी को दिक्कत है तो हमसे संपर्क करें, हमारे टीम से संपर्क करें। हम जरूर है कि वहां हमसे जो हो सकता है हम संभवतः मदद करेंगे, यथासंभव जितना हो सकेगा हम जरूर मदद करेंगे, समाज हित में काम करेंगे। फिलहाल की भेल रहे तो केना केना आग लगले की सब घर में नहीं रहिए, पता नहीं चलले केना घर में आग लागले। बाद में रहिए, बात से एलिए तो पूरा बुता गेल रहे था, आधे से आधे जले रहे, सब चीज जल गेल। 5 लाख के संपत्ति जरले, 1.5 लाख सोना जरले, 1.5 लाख टका जरले, 20 भरी चांदी जरले, कुछ नहीं बचले। बस्तर जे पिन्ना के वह टा बचले और कुछ नहीं बचले। सरकार द्वारा कोनो लाभ नहीं। चेक वगैरह दलके चेक 12,000 के दलके, 2 या 3 आदमी, 3 आदमी का, कितना आदमी के जल 6 आदमी हुआ था, कैसे आग लगा, ये क्या जानकारी है आपको? हमरा सबके बाद में रहिए, आग के तो कोनो पता नहीं चलले केना लागले। आग जब लाग गेले पूरा जल के अथी समाप्त भए गेले, ताहि के बाद एलिए तो सब चीज जल गेले, सब समाप्त भए गेले। जे घर में जेवर जात, कपड़ा बस्तर, अन्न अनाज, गाड़ी घोड़ा, साइकिल, पंखा जते रहे सब कुछ जर गेले, जर के अथी समाप्त भए गेले। ताहि के बाद चौकी कबाड़ जे रहे सब कुछ जलिए गेले। ताहि के बाद पता चलले रहे, एलिए ई जगह देखे छे सब कुछ जलल। ताहि के सरकारी लाभ में 3टा चेक 3 आदमी के नाम से मिलले, 6 आदमी के घर जलले, 3 आदमी के नहीं मिलले। कल छातापुर देवो के लिए भाड़ा तड़ा क्या कर ओतः से घुमा दिल के, कल के रिपोर्टे नहीं आया है। ये कौन जगह? चैनपुर वार्ड नंबर 3, अशोक कुमार शाह, नाम बेला के अशोक कुमार शाह, पिताजी रघुनंदन शाह। आ संजीव मिश्रा आयल छै। हाँ, वो आयल छे, एले तो वो अनाज तनाज बस्तर ये सब दरब 2100 टका दिलके और बोल के गेले और सोचे छे कुछ। मंत्री जी एले तो एक गमछो तक ने दिलके। हाँ एले तू कुछ नहीं दिलके आ कहलके वो सोचते हैं ताई ठंडा के मौसम में 3 दिन 4 दिन से कतो कुछ नहीं, वहीना बाहर खुला हम बैठ के समय बिता रहा छिए। फिलहाल इतना ही। बने रहे एमके न्यूज़ इंडिया के साथ इमरान खान, ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार।